तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बार फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन ने तख्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन जारी। शी जिनपिंग ने चीन की राजनीति में कुर्सी का जो खेल खेला, तो चीन के राष्ट्रपति शी दोस्तों, चाइना के मालिक का नाम शायद आज हर इंटरनेट उपभोक्ता को याद होगा। जी हाँ, शी जिनपिंग, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि वो तो चाइना के राष्ट्रपति हैं। तो मालिक क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि चाइना में जो राष्ट्रपति बनता है वही इस देश का मालिक बनता है, क्योंकि वो तब तक राष्ट्रपति बना रहता है जब तक उसका मन करता है। और ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है, क्योंकि चीन के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एक बार फिर से अपने राष्ट्रपति बनने का ऐलान कर दिया है और एक तरह से उन्होंने खुद को बतौर राष्ट्रपति चुन लिया है। अब जब किसी देश में राष्ट्रपति खुद को ही ये कहे कि आगे भी वही पूरा देश संभालेगा, तो एक तरह से वो मालिक ही हुआ, क्योंकि उसकी बातों का कोई काट नहीं होता और जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर होती है। लेकिन आखिर जिनपिंग कैसे ये पत्थर की लकीर खींचने वाले इंसान बने और उनके बनने के बाद से चीन की तस्वीर में क्या बदलाव आए, आइए समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फिलहाल की सबसे बड़ी और जरूरी खबर ये है कि चीन के राष्ट्रपति और देश के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरे जिनपिंग 2022 में एक बार फिर राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और तो और आज इसी वजह से शी जिनपिंग को माओ से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली और प्रभावी नेता के तौर पर देखा जा रहा है। 8वीं कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रेसिडेंट बने जिनपिंग ने समय के साथ पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है। इसीलिए उन्होंने आज राजनीति के सभी दांव-पेच से चीन को कलेक्टिव लीडरशिप की परंपरा से हटाकर अपनी पकड़ में लेने का जटिल काम कर दिखाया। यानी कि एक तरह से वो चीन के सबसे पावरफुल मालिक बन गए हैं। इसीलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उनको खुद को एक बार फिर राष्ट्रपति बनाने के लिए क्या क्या साजिश रचनी पड़ी। सबसे पहले पॉइंट पर अगर गौर करें तो ये दुनिया जानती है कि चाइना में जो भी सरकार रहती है उसके पीछे वहाँ की आर्मी यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर आर्मी चाहे तो वो किसी को भी राष्ट्रपति बना सकती है। और इस बात को लेकर शी जिनपिंग ने देश की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर 2015 के बाद से ही अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया था, क्योंकि जिनपिंग चाइना में लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति बनने के सपने देख रहे थे। ऐसे में सेना उनके सपने में रोड़ा बन सकती है। इसीलिए जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्मी जिनपिंग का तख्ता पलट कर सकती है, तो ऐसे में जिनपिंग ने तख्ता पलट की सभी आशंकाओं को खारिज करने के लिए सेना में 2015 से ही बहुत बड़े स्तर पर सुधार और छटनी शुरू कर दी थी। यानी कि ऐसे लोगों को आर्मी के बड़े पदों से हटाने का काम किया जिनसे जिनपिंग को ये डर था कि वो आगे चलकर उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सेना में हाई पोजीशंस पर अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। और तो और 2021 में जारी किए गए एक रेजोल्यूशन में उन्होंने सेना की भर्ती और किसी भी मिशन में अपनी भागीदारी को तय कर दिया, यानी उनकी इजाजत के बिना किसी भी तरह की कोई भर्ती न कर पाए। ऐसे में राष्ट्रपति को सेना के हर एक एक्शन की जानकारी रहेगी, तो जाहिर है वह किसी भी बढ़ रहे बदलाव की आवाज को तुरंत दबा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले सत्ता पर काबिज होने के बाद जिनपिंग ने अनफेथफुल, करप्ट या इनइफेक्टिव समझे जाने वाले सभी ऑफिशियल्स को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। लेकिन इसकी वजह से चीन में ऑफिशियल्स की बड़ी कमी हो गई। इसी कारण जिनपिंग ने उन वैकेंसीज पर अपने एलाइज को भरकर अपनी पावर का आधार बनाया। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिनपिंग के कार्यकाल में अब तक 47 लाख से अधिक अधिकारियों की जांच की जा चुकी है, जो उनके लिए चीन में पावर ग्रिप को अपने कंट्रोल में रखने के लिए चुनौती माने जा रहे थे। और तो और शी ने रिलायबल एलाइज पार्टी को ही देश में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हेड बनाया, जो मेन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उनके पहले ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख झाओ लेजी थे, जिनके पिता ने शी के पिता के साथ काम किया था। इसके साथ ही 2017 में शिंगुआ यूनिवर्सिटी में शी के क्लासमेट रहे चेन शी को भी उन्होंने सबसे भरोसेमंद पद पर बैठाया था। सेना के साथ ही सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिनपिंग ने क्लीजिंग कैंपेन की शुरुआत की। जिनपिंग ने अपने लिए खतरा देख रहे कई पुलिस चीफ्स और जजेस को भी उनके पदों से हटा दिया। 2015 से जिनपिंग ने संसद, कैबिनेट और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ बाकी की दूसरी बॉडीज को भी अपने एनुअल वर्क की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया था। यानी कि एक तरह से देखें तो संसद और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहे के तहत काम करने को मजबूर हो गई। इतना ही नहीं, मीडिया को अपना माउथ पीस बनाने के लिए भी जिनपिंग ने सरकारी प्रेस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए भी कई बदलाव किए। 2016 में राज्य की मीडिया को दिए एक आदेश में उन्होंने पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया को एक तरह से पार्टी का निकनेम होना चाहिए। इसीलिए जिनपिंग के सत्ता पर काबिज होने के बाद से सरकारी मीडिया की फ्रीडम में लगातार कमी आई, जबकि शी से रिलेटेड प्रमोशंस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यानी कि मीडिया एक तरह से जिनपिंग के लिए एड एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं बची है। इसीलिए आज कोई भी सरकार के खिलाफ जाकर कोई खबर इंटरनेट के जरिए उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो जिनपिंग उसे इंटरनेट से हटा देते हैं। अब अगर उन्हीं की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें
जिसके खुद के नियम यही कहते हैं कि ये साम्यवाद की सरकार है, जो कि सबकी सरकार है और इसमें सबको सरकार के बराबर का ही हक है। लेकिन ऐसे नियम सुनने में तो कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियल स्लोगन के जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन अभी की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशलिज्म पर शी जिनपिंग के नियम को शामिल करने के लिए 2017 में पार्टी संविधान में संशोधन किया था, क्योंकि अभी तक केवल माओ और डेंग शियाओपिंग जैसे बड़े चीन के लीडर्स को ही पार्टी के विचारों में शामिल किया गया था। तो ऐसे में जिनपिंग के विचार को पार्टी संविधान में शामिल करना उनके पार्टी में कद को दिखाता है कि कैसे जिनपिंग खुद को माओ से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। अब ये तो इनडायरेक्ट तौर से देश का मालिक बनने की बात हुई, लेकिन शी जिनपिंग ने 2017 में दिए गए एक भाषण में ये बहुत साफ कह दिया था कि आने वाले सालों में वो देश में सबसे सुप्रीम पर्सन है। जिनपिंग के मुताबिक पार्टी, सरकार, सेना, लोग, एजुकेशन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और मिडिल सबको पार्टी लीड करती है, जिसके वो नेता हैं। इसीलिए एक साल बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए अपने टेन्योर की लिमिट को खत्म करते हुए जिनपिंग ने जीवन भर चीन पर राज करने की समस्या को ही दूर कर दिया और लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने के साथ ही जिनपिंग ये दिखाते हैं कि आज उनका रुतबा कितना बड़ा और महान है, जो देश के इतिहास में बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, जिनपिंग ने अपने लोगों को मेजर रोल देकर हासिल कर लिया। इसीलिए जिनपिंग ने लोगों को संतुष्ट करने के लिए बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक 2035 तक चीन पूरी तरह से मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी और 2050 तक डेवलप्ड, पावरफुल, डेमोक्रेटिक और सुंदर देश बनकर उभरेगा। यही सुंदर देश का सपना लोगों को उन्हें फॉलो करने के लिए मजबूर करता है। अब आइए उन बातों पर भी ध्यान देते हैं जिसने हकीकत में ये दिखा दिया कि आज जिनपिंग ने चीन को कितना पावरफुल बना दिया है। सबसे पहले तो अमेरिका से टक्कर की ही बात कर लें तो जिनपिंग की वजह से आज चीन को अमेरिका का रत्ती भर भी कोई खौफ नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी है। एक वक्त में अमेरिकी निवेश की वजह से चीन की विकास दर को काफी रफ्तार मिली और चीन में मैन्युफैक्चरिंग हब बना, लेकिन अब अमेरिका चीनी सामानों का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। आज की तारीख में अमेरिका चीन से अपने सबसे मुश्किल इकोनॉमिक वॉर में उलझा हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि चीन के पास डॉलर का काफी ज्यादा स्टॉक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना सामान एक्सपोर्ट करके उनसे डॉलर में पेमेंट लेता है और तो और वो अमेरिकी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार भी है। यानी इससे चीन के फॉरेक्स रिजर्व में भारत की तरह कभी डॉलर की कमी नहीं होती। इसीलिए अमेरिका खुलकर चीन से टकराव मोल लेने की हालत में नहीं है। और तो और आज चीन की वजह से अमेरिका का ग्लोबल इम्पैक्ट उतार पर है और चीन की ग्लोबल पावर बढ़ रही है। बरसों तक दूसरे डेवलपिंग देशों के लोगों की तरह आम चीनियों के मन में भी अमेरिकन ड्रीम समाया रहता था और तो और आज तक भी इमिग्रेंट्स के तौर पर चीनियों की बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो तस्वीर तेजी से बदली है और बड़ी तादाद में चीनी घर लौट रहे हैं, क्योंकि उनका अमेरिकन ड्रीम अपने देश में ही पूरा हो रहा है। क्योंकि जिनपिंग के नेतृत्व में हाल ही के दिनों में चाइनीज यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा निवेश हुआ है और बाहर से घर लौटने वाले प्रोफेसरों को भारी सैलरी दी जा रही है। अमेरिका में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पेटेंट चाइनीज यूनिवर्सिटीज के हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जिनपिंग के सत्ता में आते ही चीन के लोगों के मन में राष्ट्रवाद उफान पर है। और आज इस समय एक स्लोगन से आप जिनपिंग की अहमियत को समझ सकते हैं कि आज चीन में ईसाइयों को कहा जाता है कि तुम्हें ईसा मसीह नहीं, तुम्हें शी जिनपिंग बचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या जिनपिंग के फिर से चीन के राष्ट्रपति बनने से भारत पर नेगेटिव असर पड़ेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।